अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, ये स्टार्टिंग का पेज है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें जब सबसे पहले जो डिस्कस करने की जो डिस्कशन हमारी है इसमें वो है शॉर्ट क्वेश्चंस की। वो मैं आपको एक ऑरली डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, पहला तो सवाल ये है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हैयान टूवर्ड एसिड्स। ये सवाल है इसमें। इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग की सेकंड लाइन से अब फेमस मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हैयान प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका आंसर सिर्फ ये 3 एसिड्स ही हैं जो मुस्लिम साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन दिया। ठीक है, इसमें आपने ये नाम मेंशन कर लेने हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जी। व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लेवॉइजर टूवर्ड्स एसिड्स। लेवॉइजर की क्या कंट्रीब्यूशन थी एसिड्स के लिए, उसके मतलब उसका क्या ख्याल था एसिड्स के मतलब, उसका क्या राय थी उसकी, उसको डिस्कस किया जा रहा है। उसने ये बात की थी कि इन 1787, ठीक है, लेवॉइजर नेम बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एज एसिड विच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर गिव एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, तो ये उसकी कंट्रीब्यूशन थी कि उसने ये बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यानी बाइनरी कंपाउंड जितने भी होते हैं ऑक्सीजन के, यानी अगर ऑक्सीजन किसी एक एलिमेंट के साथ मिलता है तो उस वक्त उसकी नेचर करेक्टरिस्टिक बन जाती है एसिडिक। ठीक है, तो इसलिए उसने ये बात की कि जितने भी बाइनरी कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के वो सब के सब क्या होंगे, एसिड होंगे जब उनको वाटर में डिजोल्व करेंगे। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट लाइन्स के ऊपर आ जाएँ। ठीक है, इसमें आगे नेक्स्ट डिस्कशन आ जाएगी कि जी गिव द वर्क ऑफ द सर हेम्फ्री डेवी टूवर्ड एसिड। एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि गिव द वर्क ऑफ सर हेम्फ्री डेवी टूवर्ड्स एसिड्स के जो खिदमात अंजाम दी हेम्फ्री डेवी ने एसिड्स के लिए वो बतानी है आपने। वो ये 3 खिदमात आम थी, ठीक है, जो बताई जा रही हैं इसमें। एक तो उसने ये बताया कि हाइड्रोजन जो है वो भी मौजूद होता है और ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन जो है वो एसिड का पार्ट हो, बल्कि हाइड्रोजन भी पार्ट है। जिस तरह ऑक्सीजन है उसी तरह हाइड्रोजन भी एक पार्ट है। ठीक है, यानी कि कुछ एसिड ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के बगैर हैं। ठीक है, इसलिए उसने ये कहा कि जैसे HCl है, HCl के बारे में उसने कहा जी कि ये एक ऐसा एसिड है जो कि इसके बगैर है, ऑक्सीजन के बगैर है। ये दूसरी इसका वर्क था। ठीक है, पहला वर्क ये था कि उसने डिस्कस किया, ये बताया कि जी तमाम के तमाम जितने भी कंपाउंड्स हैं एसिड्स में, वो आम तौर पे उनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और इसी तरह उसने ये बात भी की कि जी जिस तरह आप ऑक्सीजन को समझते हैं कि वो मौजूद हो तो एसिड होगा, उसी तरह ये भी ज़रूरी है कि हाइड्रोजन अवेलेबल हो तो वो भी एसिड ही होगा। ठीक हो गया, तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन भी वही क्रेडिट रखती है जो ऑक्सीजन रखती है, यानी कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तब वो भी एसिड की प्रॉपर्टी को इन्हांस करती है, और हाइड्रोजन की प्रेजेंस किसी कंपाउंड के अंदर है तो वो भी एसिडिक प्रॉपर्टी को इन्हांस करती है। ठीक है, तो तमाम एसिड और बेसिस जितने भी हैं, ठीक है, उसने प्रूव किया कि जी हाइड्रोजन जो होते हैं उनमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ डिस्कस की कि जी तमाम जितने भी ऑक्साइड्स हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, वो क्या करते हैं, वो आम तौर पे रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं जब उनको पानी में डिजोल्व करते हैं। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, बेस की है। तो बेस जितने मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो बेसिक कैरेक्टर रखते हैं। ठीक हो गया, इसके बाद आते हैं एक और क्वेश्चन है जी, वेयर फ्रॉम वर्ड एसिड इज़ डिराइव्ड। एसिड का वर्ड जो ड्राइव किया गया कहाँ से किया गया, तो ये वर्ड एसिड जो ड्राइव किया गया लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब है मीनिंग सोर है। तो एसिड सबसे पहला जो दरियाफ्त हुआ था इंसानी तारीख में वो एसिटिक एसिड था। ठीक हो गया, तो जी फर्स्ट एसिड जो डिस्कवर हुआ था, ठीक है, वो क्या था, वो विनेगर था। ठीक है जी, लास्ट में आप देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, इसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं इसके नीचे वाले पैराग्राफ में क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन स्टमक एंड हाउ इज स्टमक एसिडिटी ट्रीटेड। है कि एसिड की कौन सा एसिड स्टमक के अंदर होता है और उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। अगर स्टमक में वो फिल अप हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो कैसे ट्रीट करते हैं। तो जी आमतौर पे इसने ये स्टार्टिंग में बता दिया कि लिटिल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अवेलेबल इन आवर स्टमक। ठीक है जी, जो ब्रेक करती है फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन कर देती है और समटाइम्स ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह की कहता है कि ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस होना वो एसिडिटी कहलाता है, या एसिडिटी कहते हैं उसको। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसकी ट्रीटमेंट ये है कि जी कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो खाने से एसिडिटी कम हो जाती है, उन्हें अल्कलाइन मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, अल्कलाइन मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, एसिडिटी कम हो जाती होती है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। आते हैं नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट पेज पे बेटा हमारे पास इसके सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन एक आता है और उसमें कंपैरिजन किया जा रहा है एसिड और बेसिस के दरमियान, या आपसे क्वेश्चन हो सकता है राइट ऑन द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ एसिड और बेसिस की, इनके मैं आपको सामने थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे जी टेस्ट के बारे में बताया जाता है कि एसिड का टेस्ट क्या है वो आप जानते हैं, उसमें थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ कि वो सोर होता है। इसी तरह बेसिस का टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ लिटमस है, तो इफेक्ट ऑफ लिटमस में जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस को कलर को क्या करते हैं, रेड में चेंज कर देते हैं। और इसी तरह अगर आप बेस की बात करते हैं तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेचर की बात करें तो तमाम एसिड जितने भी होते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। ठीक है, क्रोसिव होते हैं, मीन्स के जो जलाने वाले होते हैं, जला देते हैं चीज़ को। और बेसिस में अगर देखा जाए तो सिर्फ दो ऐसे बेसिस हैं जिनमें उनके नाम बताए गए हैं, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्रोसिव हैं, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो कम क्रोसिव हैं या नहीं हैं। ठीक है, इसी तरह आगे नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे आ जाएँ तो ये तमाम एसिड्स हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं वो भी एक अच्छे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और तमाम बेसिस भी अच्छे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसमें एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं एसिड्स के अंदर, वो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सारे एसिड्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सारे के सारे बेसिस हैं। ठीक है जी, ये तो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एसिड और बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं आप इनको। इसके बाद आते हैं इसके एक लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर और वो कॉन्सेप्ट हमारा है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था वो बता दिया जाएगा। 1787 में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था, ये डिलीवर किया गया था। किसने किया था? आर्हीनियस ने प्रेजेंट किया था। इसके मतलब आगे एसिड की डेफिनेशन आती है। एसिड की क्या चीज़ होती है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो आम तौर पे एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट होने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसमें स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन मौजूद है। ठीक है, यानी किसी भी एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो जाएँ तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो जाएँ तो वो आपके पास एसिड होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। इसके बाद अगर आ जाए आगे नेक्स्ट हमारे पास है वो हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन में हमारे पास देखें तो हमारे पास ये जनरलाइज इक्वेशन दी हुई है। इसमें एक एसिड है, जनरल एसिड है। ठीक है, उसको डिसोसिएट किया गया वाटर में तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है। ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, एसिटिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड भी है। इसके बाद एग्जांपल्स आप नीचे देखें तो इसमें केमिकल इक्वेशंस दी गई हैं, आयनिक फॉर्म में दी गई हैं, आयनिक स्टेट में दी गई हैं। ये भी आप इसमें ज़रूर मेंशन करेंगे। इसके बाद आते हैं इससे नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है वो एसिड बेस के कॉन्सेप्ट के अंदर वो है आर्हीनियस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट में बेस की डेफिनेशन। बेस क्या होता है जी? बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि वो सब्सटेंस है जो डिसोसिएट होने पर क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। इसे कहते हैं हम बेस। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज पे हमारे पास इसकी जो है वो सिर्फ आगे एक जनरल इक्वेशन है, वो आप एक्सप्लेनेशन में आप ऐड कर सकते हैं, जनरल रिएक्शन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे BOH है। ठीक है, पानी के अंदर जो डिसोसिएट होता है, डिज़ोल्व होता है, और एक बेस जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? कीटाइन प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। यही कॉन्सेप्ट है कि हमने कहा है कि आर्हीनियस के मुताबिक कोई बेस क्या करेगा? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा। वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसकी आगे इसके जो आप कह लें एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी है। ये सारे इसकी एग्जाम्पल में शामिल हो सकते हैं। पोटाशियम साइनाइड की अगर आप देखें तो वो हमारे पास एसिड था। यहाँ पे हमारे पास देखें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारे के सारे क्या है? हमारे पास बेसिस हैं। इसी तरह नीचे इनकी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक आप एग्जांपल इसको आयनिक फॉर्म में दे रहे हैं, वो आप इसके सामने देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसके कंक्लूजन पे। कंक्लूजन यहाँ पर दिया गया जी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा जब भी कोई एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन प्रोसेस से गुजरेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा, और जब भी कोई बेस डिसोसिएशन से गुजरेगा, डिसोसिएशन का मतलब अपने आप को डिवाइड करेगा, अपने आप को तोड़ेगा, अपने आप को ब्रेक करेगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर में। ठीक है जी, ये इसका सिंपल सा एक लॉजिक है। कंक्लूजन के तौर पे आप इसको पेश कर सकते हैं या बता सकते हैं। ये कंक्लूजन हमारा सामने मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन की हेडिंग दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं लिमिटेशंस की हेडिंग आपके सामने मौजूद है। लिमिटेशन क्या है कि ये कॉन्सेप्ट जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो नहीं है तमाम एसिड और बेसिस के ऊपर। इसमें कुछ ना कुछ बाउंड्रीज हैं इस कॉन्सेप्ट की, और वो 2 बाउंड्रीज यहाँ डिस्कस की गई हैं। पहला ये डिस्कस किया गया बाउंड्री
बाउंड्री में कि तमाम के तमाम एसिड और बेसिस जितने भी रखे जाएँ इस कॉन्सेप्ट के अंदर, जो आर्हीनियस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट है, इसमें ये ज़रूरी है कि वो क्या होना चाहिए, वो एसिड और बेसिस एक्वस मीडियम में होने चाहिए। यानी विदाउट एक्वस मीडियम आप इस कॉन्सेप्ट को एप्लीकेबल नहीं कर सकते, आप इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जब तक आपके पास एसिड और बेस जो हैं उसमें एक्वस मीडियम नहीं होगा, तब तक वो एसिड और बेस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस के मुताबिक वो बेस और एसिड की कैटेगरी में नहीं शामिल किया जाएगा, ठीक है, जो एक्वस मीडियम के बगैर होगा। ठीक है जी, ये एक लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन है कि ज़रूरी भी है ये भी कि तमाम एसिड और बेसिस वो क्या देना चाहिए। एक एसिड का काम है हाइड्रोजन आयन देना और एक बेस का काम है हाइड्रोक्साइड आयन देना। जब तक एसिड हाइड्रोजन आयन नहीं देगा वो एसिड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। दोबारा बार बार कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ उन एसिड और बेसिस के लिए जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दे सकते हैं। अगर वो एसिड और बेस हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं दे सकते तो हम उन्हें एसिड और बेस की कैटेगरी से नहीं निकालेंगे, बल्कि हम उनको सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल नहीं करवाएंगे या उनको रखेंगे नहीं। किस कॉन्सेप्ट में रखेंगे उनको हम आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में नहीं रखेंगे। ठीक है, हो गया। तो इसका मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया अगर आप दोनों को देखें तो इनकी नेचर कुछ ऐसी है कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का है, अमोनिया क्या है, बेसिक नेचर का है। तो इन दोनों की नेचर एक दूसरे से डिफरेंट है, मगर अगर कंपैरिजन करें कॉन्सेप्ट को तो इस दोनों का कंपैरिजन करें कॉन्सेप्ट के साथ तो ये दोनों ही क्या नहीं करते, ये मिलते ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। यानी इनका कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोनों असल में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है और अमोनिया बेस है, मगर ये कॉन्सेप्ट नहीं मानते किसका, आर्हीनियस का। ठीक है, इसका मतलब ये आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट को नहीं मानेंगे तो आर्हीनियस इनको नहीं मानेगा, तो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट से हम इनको निकाल बाहर करेंगे। ठीक है, तो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट किन पे एप्लीकेबल होगा, उन तमाम एसिड और बेसिस पे एप्लीकेबल होगा जो क्या प्रोवाइड करेंगे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने पहले आपको बता दी कि जी उनके लिए, उन एसिड और बेसिस के लिए एक्वस मीडियम होना भी ज़रूरी है। जितना यहाँ पे सेकंड कंडीशन का होना ज़रूरी है उसी तरह फर्स्ट कंडीशन का भी होना ज़रूरी है। तो ये लिमिटेशंस थी और ये आज का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा मैंने आपको जो काम भेजा है वो भी ज़रूर करें। उसके शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद करने हैं 9 चैप्टर के, और इसके अलावा आपने जो है वो न्यूमेरिकल्स को एक दफ़ा ज़रूर उसको प्रैक्टिस कर लें और MCQs को मार्क कर लें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।